तो चलिए बात करते हैं कि किसी एक ऑब्जेक्ट का स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर से हम क्या समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एमिसिव पावर किसी एक मटेरियल का या उसके सरफेस का, इससे हम क्या समझते हैं। तो किसी खास टेम्परेचर में, क्योंकि टेम्परेचर के साथ ये वैरी करता है एमिसिव पावर, सो किसी खास टेम्परेचर में रेट ऑफ रेडिएशन जो होता है उस मटेरियल का या फिर उसके सरफेस का, जो ये एमिट करता है उसके यूनिट एरिया से, उसी को हम उसके एमिसिव पावर कहते हैं। तो मान ले ये वो सब्सटेंस है, ये वो ऑब्जेक्ट है जो कि हीट रेडिएट कर रहा है। सो इससे रेडिएटेड हो रहा हीट एनर्जी। अब ये जो रेडिएट करेगा हीट एनर्जी पर सेकेंड इसके यूनिट एरिया से, उसी हीट एनर्जी को हम कहते हैं उसका एमिसिव पावर। तो मान ले ये इसका यूनिट एरिया है, तो इतने एरिया से ये हर सेकेंड जितना एनर्जी एमिट करेगा वही होगा इसका एमिसिव पावर। अब ये जो एमिट करेगा उस रेडिएशन में तरह तरह के वेवलेंथ्स होंगे। मान ले कुछ बड़ा वेवलेंथ भी हो सकता है वहां पर, कुछ छोटा वेवलेंथ्स का भी वेव्स होंगे, मुझे कहना चाहिए रेडिएशन होगा। सो हर तरह के वेवलेंथ के रेडिएशन वहां पॉसिबल है। मान ले फॉर एग्जांपल कि कुछ वेवलेंथ्स ऐसे हैं जो कि 200 नैनोमीटर वेवलेंथ के हैं, कुछ रेडिएशन ऐसा भी है जिसका कि वेवलेंथ है मान ले 400 नैनोमीटर, और बहुत सारे ऐसे भी है जो कि है मान ले 1000 नैनोमीटर उसका वेवलेंथ है। तो अगर किसी एक खास वेवलेंथ का, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का एमिसिव पावर को हम कंसीडर करते हैं तो उसी को हम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर कहते हैं। मान ले ये कहा गया कि स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर 200 नैनोमीटर के लिए कितना होगा। इसका मतलब ये तो बहुत सारे वेवलेंथ का रेडिएशन रेडिएट कर रहा है या एमिट कर रहा, उनमें से 200 नैनोमीटर के कितने वेवलेंथ है, या फिर कहें 200 नैनोमीटर का एमिसिव पावर कितना है। ये 200 नैनोमीटर का जो रेडिएशन है उसे जो वो ये एमिट कर रहा है उसका रेट क्या है पर यूनिट एरिया, ये जो एमिट कर रहा है वो होगा 200 नैनोमीटर के लिए स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। सो इससे पहले हमने बात किया था एक वीडियो में कि इस तरह के केसेस में मान ले 200 नैनोमीटर की ही अगर बात हो तो 200 नैनोमीटर का वेव्स नहीं मिल सकता है। एग्जैक्टली उसका वेवलेंथ 200 नैनोमीटर होगा ऐसा नहीं है। सो इसके लिए हम एक छोटा सा रेंज कंसीडर करते हैं, और टेक्निकली जब हम इसे डिफाइन करते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को, तो हम कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं कि रेट ऑफ रेडिएशन, मान ले हम इस खास वेवलेंथ के लिए मान ले कि 500 नैनोमीटर, इस वेवलेंथ के लिए हम इसका एमिसिव पावर पता करें तो हम क्या करते हैं, रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ रेंज लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा, अर्थात 500 नैनोमीटर से लेके फॉर एग्जांपल 500.001 नैनोमीटर, इस रेंज के वेव्स को कितना एमिट कर रहा है इसके यूनिट एरिया से, डिवाइडेड बाय डी लैम्डा। तो इस केस में, इस एग्जांपल में देखें, ये एक एग्जांपल है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमारा जो रेंज होगा ये इतना ही हो, 0.001 का ही रेंज हो, ऐसा नहीं है। मैं यहां एक एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं, मुझे ये बताना है कि ये रेंज जो है ये बहुत छोटा होता है। सो जब मैंने यहां पर डी लैम्डा को कंसीडर किया 0.001, तो मुझे यहां पर भी कंसीडर करना होगा 0.001। सो इस तरह से हम इसका स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर फॉर 500 नैनोमीटर पता करते हैं। देखिए हमारा रेंज जितना छोटा होगा हमारा एक्यूरेसी उतना ज्यादा होगा। सो मैंने जैसे बात किया है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं कि इतना ही होना चाहिए डी लैम्डा का लेंथ, आप कुछ भी मान सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करेगा, लेकिन जितना छोटा इसे कंसीडर किया जाता है उतना एक्यूरेसी मिलता है हमें। सो जब हम स्पेसिफिक वेवलेंथ्स के लिए एमिसिव पावर उसके, जिसे कि हम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर कहते हैं, उसे अगर हम प्लॉट करते हैं, सो मान ले कि ये एक्स वाई एक्सिस में हम इसे प्लॉट कर रहे हैं, यहां पर एक्स एक्सिस वेवलेंथ को इंडिकेट कर रहा है और ये जो वाई एक्सिस है ये इंडिकेट कर रहा है एमिसिव पावर। सो
जब हम इसे प्लॉट करेंगे, मान लें कि ये है 100 नैनोमीटर, ये है 200 नैनोमीटर, ये है 300 नैनोमीटर, इस तरह से ये आगे बढ़ते जा रहा है। तो जब हम इसे प्लॉट करते हैं हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है कि बहुत कम वेवलेंथ, जिसका कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है। सो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी के कुछ हमें वेव्स मिलेंगे, कुछ फोटॉन्स मिलेंगे, और उससे कम फ्रीक्वेंसी के अर्थात उससे ज्यादा वेवलेंथ के जो वेव्स हैं उसका नंबर्स अब बढ़ते जाएगा। बढ़ते बढ़ते एक समय एक खास वेवलेंथ हमें मिलेगा जिसके लिए सबसे ज्यादा रेडिएशन होगा, इसका रेट ऑफ रेडिएशन सबसे ज्यादा होगा। किसके लिए? इस फिगर में देखें, यहां ये जो पॉइंट इंडिकेट कर रहा है, यहां पर इस खास वेवलेंथ का जो एमिसिव पावर है सबसे ज्यादा होगा, और इस तरह से आगे ये अब घटते जाएगा। सो कुछ इस तरह का कर्व हमें मिलता है जब हम प्लॉट करते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को रेस्पेक्टिव वेवलेंथ्स के साथ। सो ये मान ले एक खास टेम्परेचर की बात हम कर रहे हैं, तो मान ले कि ये जो टेम्परेचर है ये 400 केल्विन है मान ले। सो 500 केल्विन के लिए यही ग्राफ कुछ बदल जाएगा इन द सेंस कि अब जैसा कि हमें पता है कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो रेडिएशन बढ़ जाता है, रेट ऑफ रेडिएशन बढ़ जाता है। सो एमिसिव पावर बढ़ जाता है। एमिसिव पावर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर भी बढ़ जाएगा। सो सिमिलर तरह का ही इसी तरह का कुछ ग्राफ बनेगा, लेकिन ग्राफ कुछ ऐसा होगा, अब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये पीक थोड़ा बड़ा हो जाएगा और कुछ हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा। तो मान ले ये 500 केल्विन के लिए ग्राफ है। सो 500 केल्विन के लिए अब इस केस में आप ये पाएंगे कि इसका जो पीक है, इस पीक वेवलेंथ, इस केस में 500 केल्विन के लिए ये जो पीक वेवलेंथ है ये थोड़ा कम होगा। जैसे कि पिछले केस में 400 केल्विन के लिए पीक वेवलेंथ फॉर एग्जांपल ये था, ये लैम्डा, मैं एम कह रहा हूं उसे, लैम्डा एम, जिसके लिए मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर होगा। सो लैम्डा एम और 1 400 केल्विन के लिए, और 500 केल्विन के लिए जिस फ्रीक्वेंसी का या जिस वेवलेंथ का, माफ कीजिएगा, जिस वेवलेंथ का रेडिएशन सबसे ज्यादा होगा या उससे एसोसिएटेड एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, वो पिछले केस से थोड़ा अब कम हो जाएगा। तो मैं यहां कलर थोड़ा चेंज कर दूं तो बेहतर समझ में आएगा। तो यहां पर मैं यूज करूंगा कुछ लाइट कलर ही, कुछ ये कलर, पर्पल कलर, और इसे लैम्डा M2 नाम दे देते हैं। इसी तरह से अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएं तो आप पाएंगे कि पीक जो है, पीक लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होते जाएगा और कर्व कुछ ऐसा बनेगा। तो एग्जांपल के तौर पे मान ले ये 700 केल्विन के लिए ये स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर और रेस्पेक्टिव वेवलेंथ के लिए ग्राफ है। तो एग्जांपल के तौर पे मान ले कि ये 700 केल्विन के लिए है, और इस केस में ये शिफ्ट करेगा, ये और पीछे की तरफ शिफ्ट करेगा। सो